श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस का मंगल गान। बालकांड दोहा 68। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुखु दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समु जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सीताराम। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा है था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उसंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हुई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर धरी धीर कही गिरी राऊ, कहू नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनीस भगवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, ये हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। तजपि एक में कहू उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु में बरनेउ तुम्ह पाही, मिली ही उमही तस संचय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बर के दोष, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जो अहि सहज शयन हरि करही, बुद्ध कसु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाता। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं,
परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सूर सरी को अपुनीत न कहई। समरत कहू नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सूर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस इसी सा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो। सूर सरी जल करत बारुनी जाना, कबहू न संत करही तेहि पाना। सूर सरी मिले सो पावन जैसे, इस अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती हैं। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहिम महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रण तारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि दिनहि आशीष। होई ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का सिमरन करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे।
मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। जो न मिली ही बरु गिरि जही जोगु, गिरी जड़ सहज कही सबु लोगु, सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जही न बहुरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोचू परिहरहु, सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का सिमरन करो। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का सिमरन करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अगर आपको यह श्री राम कथा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए SKR बालदास चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।